नमस्कार दोस्तों, आज हम एलसीएम का पाठ कराने जा रहे हैं कि पिछले क्लास में हमने कुछ एलसीएम का क्वेश्चन हमने करवा दिए थे जो बेसिक क्वेश्चन था। आज हम जो है फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ करवाने जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन का एलसीएम करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है फ्रैक्शन का एलसीएम। फ्रैक्शन का हमने एलसीएम करना है और एचसीएफ करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ करने के लिए सबसे पहले हम पार्ट को देखेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होगा फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन का अगर हमें एलसीएम निकालना है, अगर फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे क्या निकालना है, जैसे मान ली कि a बाय बी दिया रहे, b बाय सी रहे और c बाय डी रहे, और हमें यहाँ पे बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए इसका, ठीक है। अगर एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो a, b और c का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और b, c, d का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, है ना। न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ये, ठीक है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए अगर इस फॉर्म में रहेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसी फॉर्म में रहता है, a बाय बी, b बाय सी, c बाय डी के फॉर्म में रहेगा, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, उल्टा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बाय 5 और 5 बाय 6 का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम, और 5 और 6 का एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर बताए थे एलसीएम में नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में जब को प्राइम नंबर रहे या प्राइम नंबर रहे तो हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो 5 और 6 का एचसीएफ निकालना है। 5 और 6 जो है वो प्राइम नंबर है, और इन दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है, केवल 1 के अलावे ओनली 1 कॉमन नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, इसका तो कितना हो गया, 15 आंसर हो गया, ठीक है। तो एलसीएम का जो है फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का तरीका ये है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चल नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे 1/2, 4/5 और 6 यहाँ पे 7 दे दिए, और बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए। तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए बताएं, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो 1, 4 और 6 क्या क्या लेंगे, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, यहाँ पे 2, 5, 7 का क्या लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1, 4, 6 का है ना, एच कितना होगा, 12, क्या होगा, 12 होगा। अब देखो 2, 5, 7 ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पे 1 कर देंगे, तो यहाँ पे 12 आंसर हो गया। एलसीएम 12 कैसे आया, ठीक है, 1, 4, 6 का एलसीएम 12 ही होगा। तो जैसे यहाँ पे जैसे 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो गया, और 6 से भी डिवाइड हो गया, तो मिनिमम नंबर 12 है जो गिवन नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में बताए थे कैसे होता है। चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये है ना। अब देखिए 3 बाय 8, 9 बाय 16 और है ना 6 बाय 32 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे एचसीएफ अभी रुक जाइए, एचसीएफ तो नहीं है, एचसीएफ हम निकालते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ का देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एचसीएफ का क्वेश्चन है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे फाइंड द एलसीएम 2 बाय 3, 8 बाय 9 और 10 बाय 27 और 16 बाय 81। तो यहाँ पे जो है, तो फ्रैक्शन के एलसीएम में 2 बाय 3, 2 बाय 3, 8 बाय 9 और 10 बाय 27, फिर यहाँ पे है 16 बाय 81।
अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो बताए थे न्यूमरेटर का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 8, 10 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। फिर डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। 3, 9, 27, 81 का क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। अब देखो मेरा आंसर जो होगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं। 2, 8, 10, 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 80 होगा, हमको लगता है 80 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम नंबर जो होगा 80 होगा, जो गिवन नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 80 कर देना है, यहाँ पे 80 हो गया। अब देखो एचसीएफ में क्या लेंगे, वो मैक्सिमम नंबर लेंगे जो सारे में कॉमन नंबर हो, जो कि इन सब से डिवाइड कर दे, है ना। इन सबको क्या करे, डिवाइड कर दो, 3 हो गया। तो ये मेरा 3 आंसर हो गया 18/11। समझ में आया कैसे हुआ, एलसीएम 80 कैसे आया। अब इसका एलसीएम निकाल लो, प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हो। जैसे प्राइम फैक्टर में जैसे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, 8 हो गया, यहाँ पे 2 का 3 कर लेते हैं प्राइम फैक्टर से, यहाँ पे 2 × 5 हो गया, फिर यहाँ पे 16 का 2 का पावर 4 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, 2 का 4, और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे भी लेते हैं एलसीएम में। तो 16 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो 80 हो गया आंसर, ठीक है। तो प्राइम नंबर से हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बनाना है आपको। हाँ, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, एसआई का क्वेश्चन है, और ये आया है 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे है ये क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन को निकाल दो। चलो निकालो क्वेश्चन को। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/2, 81/16 और 9/8। प्राइम फैक्टर से भी आराम से निकाल सकते हैं आप। तो 3/2 और यहाँ पे है 81/16 और 9/8 का एलसीएम निकालना है। तो हमें 3, 81 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। फिर 2, 16 और 8 क्या निकाल लेंगे, हम एचसीएफ निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे जो है 3, 8, अगर आपको ये नहीं आता है, देखो मैक्सिमम जो नंबर होगा मेरा, है ना, लिस्ट नंबर जो होगा वो हमारा होगा 81/2 आ रहा है। 81। अब देखो दोनों में मैक्सिमम नंबर 2 कॉमन होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 हो गया। आंसर क्या है, 81/2। 81/2 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो ये देखो एसएससी दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन हमारा एसएससी में सीडीएस में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो निकालो ये क्वेश्चन। ये दिल्ली पुलिस 2000 एसआई का 2023 का क्वेश्चन है। एक बटे 3, 3/5, 4/7, 9/16 का एलसीएम निकालना है। 1, 3, 4, 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3, 5, 7 और 16 का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। कितना आया बताइए। देखो 1, 3, ये 36 आ जाएगा एलसीएम 36।
ठीक है 36 आएगा। और यहाँ पे देखो ये सारे क्या है वो प्राइम नंबर है ना। 16 तो 16 तो नहीं है ना। 16 को प्राइम नंबर आया। यहाँ पे 1 3 4 9 का एलसीएम कितना होगा 36 होगा। अब यहाँ पे 3 5 7 16 देखो तीनों चारों अलग अलग नंबर है ना। इसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर है ना। तो ये सारे को प्राइम नंबर में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 36, ये 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है 1349 का एलसीएम 36 कैसे आया। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके देखो एक बार। डिवाइड तरीके से एलसीएम ले सकते हो, ऐसे भी एलसीएम ले सकते हो, उसी तरह से भी एलसीएम आ जाएगा। जैसे 1 का तो होगा ये 1। हां जी ठीक है 3 का भाई इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनाओगे फिर क्या बनाओगे यार। 2 का स्क्वायर। अब इतना इजी सब में अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 9 हो गया तो 9 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर। देखो मैक्सिमम यहाँ पे 2 है तो 2 ले लेंगे है ना। और 3 और उसमें 3 का स्क्वायर ले लिए तो कितना हो जाएगा 36 होगा ना। 2 में ये ठीक है ये 2 है। ठीक है चल अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जीसीडी एलसीएम का ये पार्ट हमने बता दिए थे। चल अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, एचसीएफ पे चलते हैं। एचसीएफ चलो यहाँ पे एचसीएफ का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ पे एचसीएफ पे चलते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है तो एचसीएफ निकालने के लिए ऐसे हम उसी तरह से करेंगे, उल्टा होगा उसका। ठीक है जैसे यहाँ पे हमें फ्रिक्शन का एचसीएफ निकालना है ठीक है। जिससे यहाँ पे दिया रहेगा a/b और यहाँ पे b/c और c/d दिया रहेगा। ठीक है अब हमें इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। उसी तरह से निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे एचसीएफ हो सकता है या जीसीडी से भी निकाल सकते हैं। इस दोनों एक ही चीज़ है। ए बी और सी का आप निकाल लीजिए एचसीएफ। ठीक है और फिर बी सी और डी का क्या निकाल लीजिए एलसीएम। ठीक है तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा तभी निकलेगा। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे आएगा 3/5 और 4/3 का बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक और 5/3 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम चलो 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा है ना 1/15। तो 1/15 हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये निकालो चलो इसको निकाल दो एक बार। निकालिए इसका। देखो 3/8
9/16 और 6/32 का हमें निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ पे 3, 9, 6 का एचसीएफ 8, 16 और 32 का निकालेंगे एलसीएम। चलो देखो 3, 9, 6 का जो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन नंबर क्या होगा, 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8, 16 और 32, तो यहाँ पे 32 आ गया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 3/32, 3/32 आंसर हो गया, ठीक, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, चलो ये वाला क्वेश्चन निकालो, ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो एक बार निकाल के देखो, फाइंड द एचसीएफ 1/2, 3/4 और इसका ऑप्शन कट गया है तो ऐसे निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो 1/2, 3/4 और 5/6 और 7/8, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7 का एचसीएफ निकाल लीजिए और 2, 4, 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखो 1, 3, 5, 7 है ना, तो ये इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। अब देखो 4, 6 और देखो 4 में भी आना, देखो वैसा नंबर होनी चाहिए जिसमें 2 भी आए, 4 भी आए, 6 भी हो और 8 भी हो। कितना होगा, 24। तो यहाँ पे 24 हो गया, 1/24 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्लियर, एचसीएफ समझ में आ गया। और चलते हैं, अब तो नहीं है, समझ में आ गया एचसीएफ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको फ्रैक्शन का एलसीएम पे चलते हैं। फ्रैक्शन का हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल के बारे में चलेंगे, डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं बात। जैसे डेसिमल का एलसीएम निकाले, जैसे 0.1 एंड 0.01 का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे देखेंगे हम दो तरीके से इसको निकालेंगे। पहले तरीका देख लेते हैं, इसमें देखेंगे मैक्सिमम डेसिमल कितने का अंतर है, 2 जीरो का अंतर है, इसका मतलब 100 हो गया। तो 100 से क्या करेंगे, दोनों है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, 10 आ जाएगा। फिर 0.01 को 100 से करेंगे, कितना हो जाएगा, एक डेसिमल कट जाएगा, 2 जीरो, तो 1 आया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लो। 10 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 10 हो गया। अच्छा हमने कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 100 से, तो 100 से क्या करेंगे, फिर डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 10/100 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 मेरा एलसीएम हो गया। समझ में आया कैसे हुआ। तो ऐसे डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ में क्या करेंगे, मैक्सिमम डेसिमल कितने का अंतर है, कितने जीरो का अंतर है उसको देखेंगे। 0.1 और 0.01 में है ना, मैक्सिमम जो डेसिमल का अंतर है 2 का है, मीन्स 100। अगर 2 का रहता तो 100, 3 का रहेगा तो 1000। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ से हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, 0.1 एंड, और ये आपको बुक में भी रहेगा, 0.01 को डेसिमल में इग्नोर कर दो, कितना आएगा, 10, और ये कितना हो गया, 100, 1/10 एंड और 1/100, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है। तो 1 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देते हैं, और फिर 10 और 100 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देते हैं। फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, है ना, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 1 का एलसीएम कितना होगा, 1, और 10 और 100 का एचसीएफ कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ 10 हो गया, 0.1। तो आप दो तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। एक तो डेसिमल आपको इग्नोर नहीं करना है, तो देखेंगे कितने डेसिमल का अंतर है, उतना सबको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लास्ट में जितना एलसीएम होगा, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड भी कर देंगे।
और सेकेंड टाइप में क्या है, तो सेकेंड मेथड के अंदर क्या है कि हम डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, जितना नीचे आएगा हम उसका फिर क्या करेंगे। हाँ क्लियर, चलो समझ में आ गया। चलो अगला हम देखते हैं, फिर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0.1, 0.01 एंड 0.001 का बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए। जहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम डेसिमल कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, मैक्सिमम 3 का है ना। इसका मतलब 1000 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 को सबसे गुना कर देंगे तो एक डेसिमल जीरो खत्म हो जाएगा, कितना होगा 100। फिर यहाँ पे 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो, देखो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 हो गया। फिर 0.001 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो 100, 10 और 1 का एलसीएम कितना होगा 100। ठीक, अब 100 हो गया, ठीक है ना। अब कितना से मल्टीप्लाई किए थे हमने, 1000 से, तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, 0.1 आंसर हो गया। ठीक, या तो आप फ्रैक्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं, 1/10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/100 हो जाएगा, फिर 1/ कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे 1 और 1 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, फिर 10 और 100 और 1000 का एलसीएम ले लीजिए। 1/10 तो 1 बाई कितना हो जाएगा 10, तो 0.1 आ गया आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन का देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, तो उस तरह से हम देखेंगे इसमें। देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिए। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को बनाइए एक बार। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ये देख लो, ये क्वेश्चन बनाओ। देखो यहाँ पे कितने डेसिमल का अंतर है, मैक्सिमम 3 का है, तो 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, दो तरीके से यूज कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका है कि 0.25 और 0.1 और 0.125, ठीक है। देखो मैक्सिमम डेसिमल 3 का अंतर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1000 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 250 आ गया। फिर 0.1 मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 0.125 तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे 1000 से, तो तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 125। अब देखो आप इसका एलसीएम कितना हो जाएगा एक बार बताइए। एलसीएम देखो कितना होगा, 500 हो जाएगा एलसीएम, 250 और 100 और 125 का आपको लगता है 500 होगा, 500 हो जाएगा, है ना। आप इसको प्राइम फैक्टर से भी यूज कर सकते हैं। तो 500 इसका आपका हो गया, 500 एलसीएम हो गया। अब देखो 500 को क्या करें, कितना से गुना किए थे, 100 से, एक 1000 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5/10
10 0.5। ठीक है, अब एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है, एलसीएम थोड़ा निकालना है सही तरीके से, प्राइम फैक्टर से निकाल लो हो जाएगा। फ्रैक्शन से करते हैं। अब फ्रैक्शन से देखो, अब यहाँ से 0 इग्नोर करेंगे कितना हो जाएगा 25/100 और 1/10 और 125/1000। ठीक है, आप इसे कटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कटा भी दीजिए, है ना, कटा भी सकते हैं। जैसे 25 से कटा देंगे हम, ठीक है ना, 25 से कटा दीजिए, 25 चौके 100। नहीं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कटाने के चक्कर में तो रहिए। तो 25 और यहाँ पे ले लीजिए, देखो 25 यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, 0.5 5 25 चौक 100 500। अच्छा कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम बताना है कितना आएगा, 125 नहीं आना चाहिए, 125 आना चाहिए, है ना। यहाँ कर गड़बड़ी का 500 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ हुआ, 25 100 100 से कदर 5 बार में 2 बार में जा रहा है, और 25 25 25 एलसीएम गलत लिया है। 25 से कट जाएगा, 125 से 125 से 250 4 से कटेगा, 500 से कट जाना चाहिए। 125 को अगर हम 4 से करते हैं, कट तो रहा है, 500 होनी चाहिए इससे, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ पे 25। चलो देखते हैं तो कितना होगा यहाँ पे, 125 एलसीएम हो गया, 125 एलसीएम हो रहा है, और एचसीएफ हो गया 10 हो गया, तो 1.25, लेकिन मॉड ऑप्शन में है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, है ये तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो ये तरीका मुझे लग रहा सही है फ्रैक्शन ना। फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक होता है, लेकिन ये तरीका आपका 100% सही माना जाता है। ठीक है, अब देखो 500 एलसीएम होगा ना, 250 2 बार में गया, 5 बार में जाएगा, 125 जो है वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो गड़बड़ हो रहा है ना। तो यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान देना है, तो जब भी हम तरीका बताते हैं डेसिमल का, कम से कम ये तरीका हम ज़्यादा कर, यही तरीका हम यूज करते हैं, है ना। कभी कदार क्या होता है कि आंसर इससे आ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता है। अब देख लो ये सामने में क्वेश्चन है, हमने खुद क्वेश्चन बना के चेक किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्या है कि इस मेथड से यूज नहीं होता है, जब हम इस मेथड का यूज करेंगे सबका आंसर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से गड़बड़ है कि नहीं, है ना, गड़बड़ है। अब यहाँ पे मेंशन निकालेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना, ये चीज ठीक है। तो चलो इस तरीके का यूज नहीं करना है, आपको ऐसे ही यूज करना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रैक्शन का आपको एलसीएम खत्म हो गया, समझ में आ गया। अब हम एचसीएफ भी उसी तरीके से करेंगे, जितना डेसिमल का अंतर होगा सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना जो एलसीएफ आएगा, उसके बाद जितना से हमने मल्टीप्लाई किए थे उतना से डिवाइड कर देंगे। केवल एलसीएम की जगह हमें क्या निकालना है, डेसिमल में एचसीएफ निकालना है, सारा प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं डेसिमल का। एचसीएफ भी होता है, यहाँ पे जीसीडी भी होता है। अब जीसीडी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं 0.2 और 0.3 का हमें एचसीएफ निकालना है। अच्छा मैक्सिमम डेसिमल कितने का अंतर है, 10 का, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 0.3 को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। अब एचसीएफ निकाल लीजिए, देखो 2 और 3 प्राइम नंबर है, हमेशा एचसीएफ 1 होता है। अच्छा हमने कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 10 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/10 मल्टीप्लाई 0.1 हो गया एचसीएफ, क्लियर। सेम प्रोसेस है, केवल यहाँ पे एलसीएम की जगह एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। चल
और डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डिवाइड कर रहे हो। हो गया। अगला है, जैसे यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे जैसे 0.2, 0.01 एंड 0.003 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सेम उसी तरह से निकालेंगे। मैक्सिमम डेसिमल देखेंगे कितने का अंतर है, 3 का है। 0.2 को क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो गया। चल अगला है 0.01 मल्टीप्लाई 1000, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 10। फिर 0.003 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, तो इस बार तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 हो गया। अब यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है। देखो तीनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है, एक के अलावे नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब हमने कितना से मल्टीप्लाई किए थे, तो हो जाएगा 0.001 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा, तो अगला क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन डाउनलोड कर रखे हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। देखो ये क्वेश्चन है, चलो ये निकालो क्वेश्चन। देखो इस तरह से क्वेश्चन है, ये निकालो। डेसिमल का यूज करेंगे इसका। देखो मैक्सिमम डेसिमल कितने का अंतर है, 100। हाँ, मतलब कि यहाँ पे 100 का अंतर है ना। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना है, 18 को 100 से 8 से 100 को 100 गुना करो, 2 कैंसिल हो गया, कितना हुआ, 108। फिर यहाँ पे 0.36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 36। अब देखो यहाँ पे 0.9 को क्या करेंगे, हाँ 90। अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तीनों में जो कॉमन होगा है ना, मैक्सिमम नंबर वो लेंगे। यहाँ से आप देखते हो 36 नहीं होगा, 18 पंचे 90, 18 पंचे 18 को लग रहा है आ रहा है मैक्सिमम 18 आ रहा है। तो आप यहाँ पे एचसीएफ मेथड से एलसीएम मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो कि अगर मान लीजिए 108 है और यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 90 है, तो आप यहाँ से क्या करिए, 9 से निकाल सकते हैं। 9 से 9 दूना 18, ठीक है, 9 चौक 36, 10 बार में। फिर यहाँ पे एलसीएम मेथड से एचसीएफ निकालते हैं, बहुत इजी होता है, जो तीनों से कटे। एलसीएम मेथड से क्या करेंगे, जो एचसीएफ निकालने के लिए तीनों से जो कटे, 9 से कट रहा है तीनों, फिर यहाँ से कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा। देखो यहाँ पे कितने बार में, 6 बार में, 2 बार में और 5 बार में। कोई कटेगा क्या, कोई कॉमन होगा, नहीं हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम मेथड से हम एचसीएफ निकाल लेंगे आराम से। तो 9 दूना 18 हो गया मेरा, तो 18 हो गया। हमने कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 100 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ 18/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.18, ठीक है ना। तो 0.81 सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। तो आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या लगा डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ में, कि आप डेसिमल का अंतर देखेंगे, उसे गुना करेंगे, लास्ट में जितना से गुना किए थे लास्ट में उतना से भी क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन आ गया एचसीएफ का। चलो ये क्वेश्चन है, निकालो क्वेश्चन को, निकालो इसको, यही मैं बता देता हूं। चलो निकालो।
0.63 एंड 1.05। तो आप देखिए मैक्सिमम डेसिमल का कितने का अंतर है? 100। हाँ 100 का, 2 जीरो का अंतर है। तो जो जीरो का अंतर है तो 2 जीरो का अंतर कर लीजिए आप, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है, 100 का है 0.63 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 63 आ गया। फिर यहाँ पे 1.05 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर जाएगा 105 आ गया। अब आप एचसीएफ मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं आराम से। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है एचसीएफ निकालने के लिए तो 63 और 105 को क्या करिए, सेम नंबर से कर लीजिए। यहाँ पे 3 से कितना हो गया, 21 दिया 63 और ये 3 दिया 9, 3 बचे 15। अब देखो 21 और 35 में कोई कॉमन नंबर नहीं है। 7 है, 7 आएगा। चलो 7 ले लो। चलो 7 या 21 और यहाँ पे 7 बचे और है क्या? नहीं। अब नहीं है तो कितना हो जाएगा? 0.21। 21 कितना से मल्टीप्लाई किए थे? 100 से, तो 0.21 आंसर हो गया। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है। क्लियर, समझ में आ गया है ना। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पेपर पे बहुत बार आ भी चुका है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउस सेलेक्ट करो। चलो ये क्वेश्चन निकालो। अगला क्वेश्चन है, आप चलिए इसका आंसर आप खुद दे दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। चलिए निकालिए क्वेश्चन को। होगा? एल्सियम निकालना याद नहीं आ रहा। अरे तुम मेहनत क्या करो, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत तो बहुत जरूरी है। 0.5 और यहाँ पे 2.5, मैक्सिमम 100 का है, 0.5 मल्टीप्लाई 100, तो यह 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 105। फिर यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई 100 कर गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 210। अब यहाँ पे एचसीएफ निकाल दीजिए। एलसीएम है सर, क्या एलसीएम है ना। अच्छा एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल लीजिए। इसमें क्या है, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम देखो कितना आएगा। एक बार सर एलसीएम निकालना बताना सर कैसे क्या? निकलेगा, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा सिखाना ही है। एलसीएम फैक्टर से निकालो, फैक्टर से निकलेगा। यहाँ पे फैक्टर से निकालो, 0 1 21 का है, फैक्टर निकालो, इससे फैक्टर से निकलेगा। तो 105 का फैक्टर कर लो, कितना हो जाएगा, 15 5 से 15 से कर सकते हो, 15 से 35 से ये हो जाएगा। यहाँ पे 3 गुना 5 गुना 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसका निकाल लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 और यहाँ पे 3 गुना 7 हो गया। अब यहाँ से एचसीएफ निकाल सकते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे देखो 2 नहीं है तो 2 हो गया। फिर देखो दोनों में क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 3 5 और 7 हो गया। 5 गुना 10 और 7 21, इसका मतलब है 210 आंसर हो गया। अब 210 में से क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा 2.1। तो 2.1 देखो आंसर कहाँ है, ये है। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्राइम फैक्टर से निकालना पड़ेगा आपको, 100, ठीक है। फैक्टर निकालना पड़ेगा, 15 से 35 से 3 बचे 5 फैक्टर करती है, प्राइम फैक्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 2 नहीं 30। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज रात 2 घंटे आज रात 1 घंटे ये क्या हो गया,
चलो अब यहाँ से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पूरा कवर नहीं हुआ। पूरा कवर नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब यहाँ से ये क्वेश्चन है। हेलो, यहाँ से नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, पहली संख्या, यहाँ पे है पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर और गुना सेकेंड नंबर बराबर होगा एलसीएम और गुना एचसीएफ। ठीक है, इसको याद रखना है। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या ले लिए, अगर मान लीजिए यहाँ दो संख्या लेते हैं, ए गुना बी बराबर एल गुना एच, है ना। इस पे क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जाता है। तो ये पहली संख्या बोलेगा निकालने के लिए, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, एल गुना एच बाई बी। ठीक है, और दूसरी संख्या बोलेगा निकालने के लिए एल गुना एच बाई ए। ठीक, ऐसे आएगा। यहाँ पे फिर बोलेगा एल निकालना है, एल बराबर हो जाएगा ए गुना बी बाय एच, और एच निकालना है ए गुना बी बाय एल। तो इसमें 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो इसको। हो गया, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा, ये है क्वेश्चन। चलो आप देखो, एलसीएम 2 नंबर दिया है 2310 और दियर एचसीएफ 1 नंबर है 210, सेकेंड नंबर निकालना है ना। तो यहाँ पे बताया था कि दो संख्या मान लिए ए ले लिए और एल गुना एच हो गया। ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, अदर नंबर निकालो, तो बी ले लो, तो एल गुना एच बाय ए। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम कितना है मेरा 2310। हाँ 2310, और क्या एचसीएफ कितना है 30 है, और पहली संख्या कितना है 210। अब यहाँ पे क्या करना है कि 0 0 कैंसिल कर दीजिए, कर गए, 3 से कटा दीजिए 10 बार में, और यहाँ पे 7। ठीक है, 7 से इसको कटा दीजिए, हाँ ना, 7 7 या 21। ठीक है, और फिर कितने से कटेगा, 2 बचा 7 या 21, कट गया। इसका मतलब हो गया 23 गुना 10 बराबर हो जाएगा 330। 330 आंसर हो गया। 330 आंसर जो है, देखो ये रेलवे में एग्जाम में पूछा था ये। ठीक है, तो रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। चलो निकालो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एचसीएफ 2 नंबर 11 और एलसीएम क्या है 7700 है, वन ऑफ द नंबर 275, देन अदर नंबर। तो इसी तरह से फॉर्मूले आपको यूज करना है, एल गुना एच। ठीक है, एल गुना एच यूज करना है। तो यहाँ पे अदर नंबर निकालना है, तो अदर नंबर मान लो बी ले लो, तो यहाँ पे एच बाय ए। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना है मेरा 7700 और एचसीएफ कितना है 11 और फिर 275। अब इसको 11 से कटा दीजिए, देखो 11 गुना 22 और 11 पचे 55, कट गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो को 25 से कटा दीजिए, 2 जीरो 25 2400। ठीक है, समझ में आ गया।
तो 2 0 100 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 77 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, मतलब कि 308 आंसर इज सी नंबर इज। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आराम से बना देना है इसको। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। चलो निकालो। देखो एसएससी सीपीओ का आया 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर दिया है 126 और 9, वन ऑफ द नंबर इज 18, देन अदर नंबर। फॉर्मूला लगा फटाफट। अदर नंबर निकालना है तो एल गुना एच 63। ठीक, चल देख लेते हैं। चल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल कितना है मेरा 126 और एच 9 है और यहाँ पे 18। अब 2 से घटा दीजिए, कितने बार में 2 बार में, यहाँ पे 6 और 3 63। इसका मतलब है 63 आंसर हो गया। 63 ये पहला नंबर ऑप्शन में। कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, तो भाई इसे याद रखना पड़ेगा। ये है, फिर आया है क्वेश्चन, ये आपका है 2022 का सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है। एक बार नोट करिए इसको। चलिए बनाइए फटाफट। इसको कैंसिल कीजिए। चलो यार वेट तो जाएगा ना ये। चलो निकालो। 63 63। एसएम एक्स वाई है ना, और एसएफ इतना है एक्स। देखो एक दो संख्या एक्स वाई दे दिया यहाँ पे, है ना। तो 2 संख्या एक्स वाई, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे एल गुना एच। हमें क्या निकालना है, वाई। वाई बराबर एल गुना एच बराबर एक्स। तो एल कितना है 441। ठीक है ना। चल फिर क्या है, यहाँ पे 7 है। फिर यहाँ पे x कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 49। कटा दीजिए इसको, 7 से कटा दीजिए, 7 से कटा दे 7 42, 7 21 कट गया। 63 आंसर हो गया। तो दोनों का आंसर एक ही आया था, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है ना। क्या चलो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके थोड़ा सा लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे एमबीए में आया हुआ क्वेश्चन है। एमबीए में के अंदर ही आया था, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। चलो आप देखा एलसीएम 2 नंबर दिया हुआ है 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम है 403। वन ऑफ द नंबर इतना। अब जो क्वेश्चन को चेंज कर दिया उसने। अब क्या किया इसने कि एचसीएम जो है ना, एचसीएफ क्या है यहाँ पे 12 टाइम। एल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो एल बराबर जो होगा 12 टाइम्स एचसीएफ हो गया, ऐसे है, ठीक है ना। तो फिर क्या करता है, सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, मतलब कि एल प्लस एच। एल प्लस एच जो दिया हुआ है 403 दिया हुआ है। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे देखो एल तो मेरा यहाँ पे दीजिए, एल बराबर कितना है हमारा 12, या इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए 12h प्लस एच। ये सिंपल तरीका है। तो 403, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 13h बराबर हो जाएगा 403। 13 से कटा दीजिए, 13 39, 13 एकम 13, मतलब कि एच का जो मान आया 31 आ गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पे देखते हैं
अब देखो यहाँ पे जो है, अब इसको यहाँ पे कर लेंगे, एच की जगह हम 31 कर देंगे, लेकिन गुना नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। 12 गुना 13, ये मेरा एलसीएम निकल गया। 13 नहीं 31 है। चलो 31 ही दे दिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे देखो हमारा एल भी निकल गया, एच भी निकल गया, पहला नंबर है, दूसरा नंबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, एल गुना बी, एल गुना एच। तो यहाँ पे हमें अदर नंबर निकालना है, तो बी ले लेते हैं, एल गुना एच बाय ए। तो एल देखो मेरा कितना है 12, 31, और एच कितना मेरा आया 31, ठीक है। और पहला नंबर कितना है 93। देखो 3 टाइम्स में कट जाएगा, कट गया, 3 से 12 जाएगा, फिर 3 से कितने बार में 12, 4 बार में गुना कर लीजिए इसको, कितना होगा 12 4, मतलब कि 200 124 आंसर बी नंबर इज करेक्ट। तो देख रहा है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का भी तरीका है इसका कि आप जैसे 12 है तो आप 1 उसमें प्लस कर दीजिए, 13 ऐसे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन वो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि धोखा खा जाते हैं। तो कोई भी चीज़ है ना, बेसिक कंसेप्ट के साथ आप बनाइए, आपका सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना भी हार्ड नहीं है, ये इजी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलो चलो देखो, ये सीडीएस पेपर सेकेंड का है, जो प्री और मेंस होता है, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर होता है, वो क्वेश्चन है यहाँ पे 21 में आया, वो क्वेश्चन है 20 में। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को देखिए, चलो निकालो एक बार क्वेश्चन को, तो चलो निकालो फटाफट। तो देखो 28 हो तो क्या कर देंगे 29, वो तो है ना। फिर वहां पे आप गुना कर दीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पे ले लीजिए L बराबर यहाँ पे हो जाएगा 28H, ठीक है। अब यहाँ पे एचसीएफ सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम L प्लस H बराबर है 1740। फिर यहाँ पे आप रख सकते हैं L की जगह 28H, 28H बाय H बराबर 1740। चलिए अब यहाँ पे 29H बराबर 174 अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा कटाना है, 174 को 29 से कटा देना है। देखो 13 से कटा दीजिए, 13 से तो नहीं कटेगा, चलो 29 से डायरेक्ट कटाइए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 9 गुना 18 जाएगा 7 6 बार में चला जाएगा। नेक्स्ट 54 4 5 9 दुना 4 दुना 6 बार में, 6 दुना 12 चला जाएगा 6 बार में, 7 आ गया, ठीक। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 28 गुना क्या करेंगे 60, क्लियर। चलो अब आपको क्या करना है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, चलिए अब यहाँ से आप ले लीजिए a गुना बी, l गुना h। तो हमें तो अदर नंबर निकालना है ना। चलो अदर नंबर b बराबर हो जाएगा l गुना h बाय a। देखो l मेरा कितना निकला 28 7, इसको गुना नहीं करना है। कितने बच्चे क्या करते हैं, इसको गुना करने के चक्कर में रहता है, गुना नहीं करना है, नहीं कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। और फिर h मेरा कितना आया 60, और देखो पहली संख्या कितना है हमारा 240। अब यहाँ से कटा दीजिए, कट गया 0 0। चलिए फिर कटा दीजिए, 6 से कटा दीजिए, 6 चौके 24, इसको कटा दीजिए, 4 से 28 चले जाएगा, कितने बार में 7 बार में, है ना। गुना करिए कितना होगा 420। देखो आंसर दिख रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, हाँ ना, और ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। देयर इज टू नंबर्स ग्रेटर देन 81 एक्सेप्ट, ये सारा क्वेश्चन कल बताएंगे। एक्सेप्ट यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, चलो ये सब क्वेश्चन तो बता ही दिए। कितना टाइम हो गया? तो आज क्लास यही रहने देते हैं बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ फिर ज्वाइनिंग होंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।